नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एस फॉर एस का यूज़ सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यूज़ ऑफ एस फॉर एस। एस फॉर एस का मीनिंग होता है जहाँ तक, ठीक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक तुम्हें पता है, इस तरह के सेंटेंस में एस फॉर एस का यूज़ होता है। फर्स्ट सेंटेंस है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस में हमको एस फॉर एस पहले लिखना है और उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस है जहाँ तक। जहाँ तक के लिए हमको एस फॉर एस का यूज़ करना है। इसमें सभी सेंटेंस में जहाँ तक है, इसलिए सभी सेंटेंस में हमको एस फॉर एस का यूज़ करना है। एस फॉर एस, जहाँ तक। अब सेंटेंस देखिए, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। आई नो। आई नो का मीनिंग होता है मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, या मुझे पता है, मुझे मालूम है। उसके दो भाई हैं। ही हैज़ टू ब्रदर्स। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है, कितने आसानी से बन गया। एज फार एज आई नो ही हैज़ टू ब्रदर्स, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके दो भाई हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। एज फार एज आई नो ही हैज़ अ कार। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास कार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ तक। जहाँ तक के लिए एस फार एस का यूज होगा, आपको पता है। एस फार एस मुझे पता है या मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, उसके लिए भी आई नो का यूज करेंगे। आई नो। एस फार एस आई नो, जहाँ तक मुझे पता है उसे नौकरी मिल गई है या उसे नौकरी मिल चुकी है। He got a job. As far as I know, he got a job. जहाँ तक मुझे पता है उसे नौकरी मिल गई है। नेक्स्ट, जहाँ तक। इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए आप बोल बोल कर, तो आपको एस फॉर एस के सेंटेंस अच्छे से बन जाएंगे। जहाँ तक, वह जानता है। अब इसमें देखिए, मुझे नहीं है, वह है। ही नोज, इसमें एस यूज होगा, एस ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ही शी इट और नेम के साथ में एस या ई एस का यूज होता है। आई वी दे यू के साथ में एस का ई एस का यूज नहीं होता है। एज फार एज ही नोज, जहाँ तक वह जानता है। तुम बहुत अमीर हो। यू आर वेरी रिच। रिच मीन्स अमीर, धनी, ठीक है। जहाँ तक वह जानता है तुम बहुत अमीर हो। एज फार एज ही नोज यू आर वेरी रिच। नेक्स्ट है, जहाँ तक। एज फार एज तुम जानते हो। यू नो, जहाँ तक तुम जानते हो। एज फार एज यू नो, राजू कार चलाता है। राजू ड्राइव्स अ कार। जहाँ तक तुम जानते हो राजू कार चलाता है। एज फार एज यू नो राजू ड्राइव्स अ कार। जहाँ तक मेरा भाई जानता है। एज फार एज, अब क्या है, मेरा भाई जानता है। माई ब्रदर नोज, जहाँ तक मेरा भाई जानता है। तुम एक छात्र हो। यू आर अ स्टूडेंट।
एज फार एज माई ब्रदर नोज यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। जहाँ तक माँ जानती है, एज फार एज मदर नोज, माँ जानती है। एज फार एज मदर नोज, क्या जानती है? सीता खाना पका सकती है। सीता कैन मीन्स सकना। सीता कैन कुक फूड, इन्हें सीता खाना पका सकती है, सीता खाना बना सकती है। एज फार एज मदर नोज सीता कैन कुक फूड, जहाँ तक माँ जानती है सीता खाना पका सकती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, एज फार एज आई नो, जानता हूँ या जानती हूँ के लिए आई नो का यूज करना, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। तुम सिर्फ 12th यानी 12वीं पास हो। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम 12वीं पास हो, तुम सिर्फ 12वीं पास हो। यू आर ओनली मीन्स सिर्फ या केवल। 12th पास। एज फार एज आई नो यू आर ओनली 12th पास, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम सिर्फ 12th पास हो। आई होप यहाँ तक आपको सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब ये कुछ सेंटेंस इस तरह के हैं, जैसे जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, इस तरह के भी हम कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंस। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, जहाँ तक मेरी नौकरी का सवाल है, जहाँ तक मेरे माता पिता का सवाल है। अब इन सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे और इसमें एज फार एज का यूज़ किस तरह से करना है आप देखिए। इसमें भी सिंपल इसी तरह से करना है, एज फार एज सेंटेंस के पहले, ठीक है। मेरी पढ़ाई का सवाल है, अब इस सवाल है को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कंसर्न, ठीक है, कंसर्न। मेरी पढ़ाई, माई स्टडी इज कंसर्न, CONCERNED, कंसर्न। हम इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिख देते हैं, कंसर्न्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, कंसर्न्ड। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है। जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, जहाँ तक के लिए एज फार एज का यूज होगा सेंटेंस के पहले। एज फार एज माई फादर इज कंसर्न्ड, कंसर्न का मीनिंग है सवाल है, का सवाल है। एज फार एज माई फादर इज कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, जहाँ तक मेरी नौकरी का सवाल है। एज फार एज माई जॉब इज कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी नौकरी का सवाल है। जहाँ तक मेरे माता पिता का सवाल है, अब माता पिता एक साथ है तो पेरेंट्स कहलाते हैं ना, पेरेंट्स कहेंगे उनको। जहाँ तक के लिए एज फार एज माई पेरेंट्स मीन्स माता पिता, माई पेरेंट्स। अब देखिए पेरेंट्स प्लूरल है, इसलिए इसमें इसकी जगह पे हम आर का यूज करेंगे। एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरे माता पिता का सवाल है। आई होप एज फार एज का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में और कन्वर्सेशन में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
हम इसको एक बार और लर्न कर लेते हैं सेंटेंस को। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 भाई हैं। As far as I know he has 2 brothers। जहाँ तक मुझे पता है उसे नौकरी मिल गई है। As far as I know he got a job। जहाँ तक वह जानता है तुम बहुत अमीर हो। As far as he knows you are very rich। जहाँ तक तुम जानते हो राजू कार चलाता है। As far as you know राजू drives a car। जहाँ तक मेरा भाई जानता है तुम एक छात्र हो। As far as my brother knows you are a student। जहाँ तक माँ जानती है सीता खाना पका सकती है। As far as mother knows सीता can cook food। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम सिर्फ 12वीं पास हो। As far as I know you are only 12th pass। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है। As far as my study is concerned। जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है। As far as my father is concerned। जहाँ तक मेरी नौकरी का सवाल है। As far as my job is concerned। जहाँ तक मेरे माता पिता का सवाल है। As far as my parents are concerned। आई होप आपको as far as का यूज़ अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।